नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोहे सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जयनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखनिके, करिहे सत्ता नाश। इस भव के सब दुखन के, कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाय। मिथ्यात्व का नाश करके मोक्ष का उपाय प्रकट हो, ऐसा कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी। संसार में जीव दुखी है, कर्म के उदय से, उदय के निमित्त से होने वाले विभिन्न प्रकार के भाव, और अंदर में मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व, वो भी कर्म का उदय का निमित्त है। मिथ्यात्व परिणाम से जीव दुखी है। अब मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान में कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय हो, उसको ज्ञान सही नहीं है, विपरीत है। और जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, उनसे सुनकर भी हमको भेद विज्ञान होगा नहीं, अपने को भेद विज्ञान करना, ये भाव रहा। अपनी परिणति, ये बहुत प्रकार के खोटी मान्यताएं आदि कही जा रही है। तो ये दुनिया को खोटी मान्यता मैं देख कर हमको कषाय नहीं करना, अपने में खोटी मान्यता हो उसको दूर करना। एक ये बात धारणा में लेना अच्छी तरह से। जो ये मानता है कि दया मुझसे पलती है, वो मिथ्या दृष्टि है, उससे धर्म नहीं होता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और वह संसार का कारण है और सम्यक ज्ञान मुक्ति का कारण है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, पहला भाग, पेज नंबर 392। यहां प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? क्या कह रहे हैं? ये मिथ्या ज्ञान होता किस कारण से है? निमित्त कौन है? इस मिथ्या ज्ञान में निमित्त कारण कौन है? जीव स्वयं मिथ्या ज्ञान करता है, अपने वास्तविक ज्ञान बिना मिथ्या ज्ञान करता है, उसमें कौन कर्म निमित्त है? समाधान, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञान का क्षोभशम नहीं होना नहीं है। क्षोभशम तो ज्ञान है, स्वभाव का अंश है, पर वो मिथ्या इसलिए है
कि उसमें मिथ्या दर्शन का सद्भाव है, हाँ, खोटी मान्यता का सद्भाव है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। अभी बहुत दूध हो और उसमें एक बोतल कढ़ाई भर के दूध हो, एक बोतल विष अंदर में डाल दें, तो वो दूध है कि विष है? ये ऐसा दृष्टांत दिया है। देखो, विष के संयोग से भोजन को भी विष रूप कहते हैं। वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। सच्ची दृष्टि नहीं होने से ज्ञान में भूल रहती है, इसलिए सच्ची दृष्टि रहित वाले ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। देखो, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, पेज 393, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। क्या है आत्मा? ज्ञान और आनंद के स्वभाव से भरा हुआ चैतन्य भगवान है। इस आत्मा से चूक कर, उससे चूक कर पर से लाभ मानता है। आत्मा को अपना नहीं मान के उसके ऊपर अनंत क्रोध करता है। पर द्रव्य मुझे मिलेंगे तो फायदा होगा ऐसा मानता है। उसके मोह भाव में मोहनीय कर्म निमित्त है। निमित्त कौन है? मोहनीय कर्म। पर से लाभ मानने की बुद्धि वो मोहनीय कर्म के निमित्त से होती है। क्या कहा? मोहनीय कर्म के निमित्त से होती है। कर्म मोह नहीं कराता। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? कह रहे हैं कर्म मोह नहीं कराता है। कर्म भिन्न द्रव्य है, चेतन भिन्न द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता तो कर्म मोह कैसे करावे? परंतु जीव स्वयं मोह करे तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? जीव स्वयं मोह करे तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। खुद परिणमन करता है तो दूसरे द्रव्य पर निमित्त पड़ने का आरोप आता है। इस प्रकार सम्यक भाव नहीं होता, वही मिथ्या ज्ञान का कारण है। सम्यक ज्ञान में सम्यक भाव निमित्त है। सच्चा ज्ञान हो उसके लिए सम्यक भाव निमित्त है, और मिथ्या ज्ञान में मिथ्या भाव निमित्त है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सम्यक भाव नहीं होता। क्यों? कि मोह कर्म के निमित्त से स्वयं मोह भाव करता है, इसलिए सम्यक भाव नहीं होता, और वही मिथ्या ज्ञान का कारण है। सम्यक ज्ञान में सम्यक भाव निमित्त है। सच्चा भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, वो सम्यक ज्ञान में निमित्त है। खोटा भाव उत्पन्न हुआ तो वो खोटे भाव में निमित्त है। मिथ्या ज्ञान में मिथ्या भाव निमित्त है। जहर के संयोग से पदार्थ को जहर कहने में आता है। जैसे दूध पाक में जहर पड़ने से उसे जहर कहने में आता है, वैसे ही विपरीत मान्यता से ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। दूध पाक है और उसमें जहर गिर जाए तो वो अब दूध नहीं रहा, जहर हो गया। ज्ञान का उगाड़ ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोभशम से है। देखो, ज्ञान का वर्तमान में जो प्रकट बना है, उगाड़ है, वो तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभशम से निमित्त से है। परंतु विपरीत मान्यता के कारण वह ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। जैसे दूध है, वो तो शरीर को पुष्ट करने का निमित्त है, परंतु उसमें जहर पड़ गया तो वो जहर हो गया, जीव के शरीर छूटने का निमित्त बन जाए। उसी प्रकार क्षोभशम ज्ञान है, वो तो ज्ञान स्वभाव का अंश है, परंतु विपरीत मान्यता के कारण वह ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? भाई ज्ञान का आवरण ऐसा है इसलिए खोटा जानता है, तो मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण कर्म क्यों नहीं है? विपरीत श्रद्धा पूर्वक जो मिथ्या ज्ञान होता है उसमें ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त पना क्यों नहीं कहते? समाधान,
ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। देखो, पंडित जी खुलासा करने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी ज्ञानावरण कर्म का कारण कहेंगे ना, तो अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा, तो मिथ्या सम्यक क्या कहाँ प्रश्न है। तथा उसके क्षोभशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। उदय से ज्ञान होता ही नहीं, क्षोभशम से मति श्रुत ज्ञान होते हैं। मति श्रुत अवधि मन प्रिय जो भी ज्ञान वो तो, परंतु अज्ञानी के मति श्रुत और अवधि ये तीन अज्ञान में भी गिने, विपरीत ज्ञान में भी गिने। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहे, अब ये ज्ञान जो क्षोभशम ज्ञान है, उस क्षोभशम ज्ञान को मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कहे तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। मतिश्रुत अवधि ज्ञान तक मिथ्या दृष्टि के भी होता है, मतिश्रुत अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि के भी होता है। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है। ये बात तो सिद्धांत से विरुद्ध हो गई, क्योंकि ये तो ज्ञान सबको ज्ञान तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। अब इसको खुलासा कर रहे हैं। यदि ज्ञानावरणी कर्म को मिथ्या ज्ञान में निमित्त माना जावे तो सम्यक दृष्टि को भी किसी समय उस प्रकार के ज्ञानावरणी के उदय के कारण किसी पदार्थ को जानने में भूल हो जाए। देखो, गुरुदेव श्री खुलासा बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त कहा जाए तो कभी सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानावरणी का उदय उस प्रकार का हो, क्षोभशम उस प्रकार का हो तो जानने में भूल हो जाए तो उसका ज्ञान मिथ्या हो जावे। सांप को रस्सी सम्यक दृष्टि जाने तो भी सम्यक ज्ञान कहा, पर वो तो भूल हो गई तो वो तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि को क्षोभशम के कारण उगाड़ हो तो उसके ज्ञान को सम्यक कहना पड़े। ये इसका खुलासा ये कहा है। मिथ्या दृष्टि के क्षोभशम ज्ञान का विशेष क्षोभशम हो तो उसको सम्यक ज्ञान कहना पड़े, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान का क्षोभशम नहीं हो तो उसे मिथ्या ज्ञान कहना पड़े। अतः यदि ज्ञानावरणी के क्षोभशम के कारण ज्ञान को सम्यक कहोगे तो अज्ञानी के ज्ञान को भी सम्यक कहना पड़ेगा। ख्याल में आई बात? अज्ञानी का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा, जबकि 5 ज्ञान सम्यक दृष्टि के होते हैं, अज्ञानी के कुज्ञान होते हैं। अज्ञान ही कहा है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। और ज्ञानी की ज्ञान के उगाड़ विषयक भूल को भी मिथ्या कहना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, जिनवाणी में ऐसा नहीं कहा गया है। जिनवाणी में सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सम्यक और मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान मिथ्या, ऐसा कहा गया है। यहाँ निमित्त की व्याख्या है। अभी बात तो निमित्त की चल रही है। स्वयं ज्ञान की हीन दशा करे तो ज्ञानावरणी को निमित्त कहा जाता है, परंतु ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को हीन नहीं करता। ये बात तो बहुत दफे कह दी। एक कर्म आत्मा के परिवर्तन करने का कारण नहीं बनता है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के समय ज्ञान का उगाड़ नहीं होता है। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो ज्ञान का प्रगटपना नहीं है, तथा ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से किंचित मतिश्रुत अवधि ज्ञान का उगाड़ होता है। अज्ञानी जीव के जिस किसी ज्ञान का उगाड़ होता है वह ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। अज्ञानी जीव के कोई भी प्रकार का क्षोभशम हो, मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, अज्ञानी के तीनों ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या है। सम्यक दृष्टि को आत्मा का भान होने से उसका ज्ञान सम्यक है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? दृष्टांत दे रहे। वकील, बहुत बड़ा वकील हो,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानावर्णी का बहुत क्षोभशम है। यदि उसके कारण उन्हें सम्यक ज्ञान कहा जावे तब तो उन्हें समकिति कहना पड़ेगा। अगर उसके कारण क्षोभशम के कारण सम्यक ज्ञान कहे तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और समकिति मेंढक को उगाड़ कम है, उसे वकील जितना ज्ञान नहीं तो उसे मिथ्या दृष्टि कहना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, मतलब क्षोभशम के अनुसार सम्यक मिथ्या नहीं है। सम्यक मिथ्या सच्ची दृष्टि और खोटी दृष्टि अपेक्षा है। जिसे आत्मा का भान है वह समकिति है। अतः ज्ञानावर्णी कर्म सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान में निमित्त नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष क्षोभशम सम्यक ज्ञान में निमित्त नहीं है, और ज्ञानावर्णी कर्म का अल्प क्षोभशम मिथ्या ज्ञान में निमित्त नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम अधिक हो तो सम्यक ज्ञान हो जाए और कम हो तो मिथ्या ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। अज्ञानी अप्रयोजन भूत पदार्थों का ज्ञान करता है, उसे भेद ज्ञान नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। आत्मा और अनात्मा का जिसे ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा को जगत से जुदा अनुभव जिसने नहीं किया है, अब वो अप्रयोजन भूत पदार्थों का ज्ञान करता है, इस कारण उसका ज्ञान मिथ्या है। ये BA CA LLB वकील वगैरह सब, डॉक्टर, सारी पढ़ाई मिथ्या ज्ञान है। यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? रस्सी पड़ी है, उसको सर्प माने और सच्चा रस्सी माने, उसके ज्ञान का कारण कौन है? उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। तो डोरी पड़ी हो उसे सर्प जाने, उसे अयथार्थ ज्ञान में कौन कारण है? यदि निमित्त के कारण से डोरी को सर्प जानता है तो निमित्त कारण को जीवादि तत्वों के अयथार्थ ज्ञान का कारण कहो। जिस निमित्त से डोरी को सर्प जानता है उसी को खोटे ज्ञान का कारण कहो, और जिस कारण से डोरी को डोरी जानता है उस कारण को यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। क्या बाधा है उसमें? तो कहते देखो, जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितना खोटा जानना होता है वो तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थ होता है उतना ज्ञानावरण के क्षोभशम से होता है। बात ठीक है। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। सच्चे जानने का बाधक कारण कर्म का उदय उस प्रकार का निमित्त है, इसलिए रस्सी को सर्प जानता है। और रस्सी को रस्सी जाना व यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षोभशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। ये बात तो ठीक है। उसी प्रकार अब देखो, ये तो रस्सी और सर्प, ये तो दुनियादारी के पदार्थ हुए। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। सात तत्वों को, पदार्थों को जानने में तो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। इसीलिए संगी पंचेंद्रिय पना हो, उसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो पदार्थों को जानने की शक्ति का धारी है। जैसा है वैसा जानता है, पर जो उसमें कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय रहता है। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षोभशम से दुख के, देखो, तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। ये देखो, अब ये क्या पॉइंट कहा, ये पॉइंट ख्याल में लेना है।
देखो, हमारे पास बहुत संपदा हो और कहीं पर 500 रुपए पिक पॉकेट हो जाए, तो अब ज्ञान में तो बराबर जाना है कि हमारे पास बहुत संपदा है और 500 रुपए पिक पॉकेट हुए, पर जिसके असाता वेदनीय कर्म का उदय है वो पिक पॉकेटिंग को मुख्य करके उसी से दुख का वेदन करता है। मेरे 500 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए, ये कहना चाह रहे थे। असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, और सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। अरे बहुत संपत्ति बड़ी है, 500 गए तो गए, क्या फर्क पड़ा, ये वेदन असाता वेदनीय कर्म का उदय हो उसको ऐसा वेदन नहीं होता है। ये उसमें तो वेदनीय कर्म निमित्त हो गया ना। बात यह है कि संपत्ति का होना और नहीं होना, पुण्य का उदय के साथ थोड़ा पाप का उदय भी है, पर असाता वेदनीय का उदय हो तो पाप को ही मुख्य करता है, पुण्य को मुख्य नहीं करता है। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, तो साता वेदनीय का उदय आ जाए उसके। असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए देखो, ये दृष्टांत है, दृष्टांत दिया है कि एक कर्म जान पदार्थ तो सब है तुम्हारे पास, पर जैसा वेदनीय कर्म का उदय होगा उस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार होगा, तुम्हें सुख दुख होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत महान बात है। ये बात समझ में आना, अरे जीव को वेदन असाता वेदनीय के उदय से प्रतिकूलता को ही वेदता है, अनुकूलता वेदता नहीं है। ये दृष्टांत दिया है। अब उसमें सिद्धांत घटित करेंगे कि ज्ञानावरण का क्षोभशम हो तो प्रयोजन भूत में विपरीतता रखता है, वो मिथ्यात्व कर्म के कारण है। देखो, इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। ज्ञान में ख्याल में असाता साता का उदय ही कारणभूत है। अब देखो, ये यही बताया, उदय ज्ञान में जानने में तो सब आ रहे हैं, संयोग अनुकूलता भी जानने में आ रही, प्रतिकूलता भी आ रही है, पर वेदन असाता वेदनीय के कर्म के उदय साता असाता के कर्म के अनुसार होता है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजन भूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। जानने में तो आता है, क्षोभशम है, संगी पंचेंद्रिय है, तो क्षोभशम सब प्रकार का जानने का हुआ है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह अप्रयोजन भूत हो उन्हीं का वेदन करता है। मिथ्या दृष्टि प्रयोजन भूत को देखता ही नहीं है, जानता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। यदि प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। देखो क्या कहा, ज्ञान का स्वरूप, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान का स्वरूप बदल जाता है। हो क्या कहना, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। अब देखो गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, प्रयोजन भूत तत्व को जानने में दर्शन मोह का अभाव निमित्त है, और मिथ्या जानने में दर्शन मोह का सद्भाव निमित्त है। देखो, प्रयोजन भूत तत्व को जानने में दर्शन मोह मिट जाए और खोटा जानने में, प्रयोजन भूत को खोटा जानने में दर्शन मोह रह जाए। यह बात यहां सिद्ध करनी है, बात यह सिद्ध करनी है। मतलब असली मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है और सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन है, ये बात सिद्ध करना है। यहाँ पर जानने में जितना अयथार्थ बना है उतना तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से है,
और जितना लौकिक व प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान है उसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम निमित्त है। देखो, जानने में जितना खोटा जानना है वो तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो जानना नहीं होता है, मतलब ये। और जितना लौकिक व प्रयोजनभूत जानना है उसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम निमित्त है। बात तो ये तो बात ठीक हो गई। डोरी को सर्प जाने तो ज्ञानावरणी का उदय निमित्त है, और डोरी को डोरी जाने तो ज्ञानावरणी का उस जाति का क्षोभशम है, परंतु वह आत्मा को लाभ या हानिकारक नहीं है। अब ये देखो क्या कहा, डोरी को सर्प जानो या डोरी को डोरी जानो, उस डोरी से आत्मा को क्या लाभ नुकसान होगा? सर्प हो जाएगा तो भी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और डोरी से होगी तो कोई आत्मा को लाभ होता नहीं है। ज्ञानी अथवा अज्ञानी को ज्ञान का जितना उगाड़ वर्तता है, उसमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम निमित्त है। ज्ञानी हो या अज्ञानी, जितना जानपना वर्तता है, जितनी याददाश्त है, उतना तो क्षोभशम निमित्त है। और जीवादि पदार्थों को यथार्थ जानने में ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम निमित्त है, और अयथार्थ जानने में ज्ञानावरणी का उदय निमित्त है। इस प्रकार जीवादि पदार्थों को यथार्थ जानने का उगाड़ न होने अथवा होने में तो ज्ञानावरणी का ही निमित्त है। देखो, पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, उसमें तो ज्ञानावरणी कर्म होगा तो ज्ञान नहीं होगा। जैसे एक इंद्रिय के ज्ञानावरणी का उदय है तो वो प्रयोजन भूत अप्रयोजन कुछ भी जानता ही नहीं है, एक इंद्रिय लायक पदार्थ ही जानता है। दो इंद्रिय के दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के तीन इंद्रिय। तो उसी प्रकार संगी पंचेंद्रिय जीव को ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है, तो वो पदार्थों को यथार्थ अयथार्थ जितना क्षोभशम है तो जान सकता है। तो जो नहीं जान सकता उसमें ज्ञानावरण कर्म का निमित्त हो गया, ठीक है। परंतु मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान में ज्ञानावरणी का निमित्त बना नहीं है। अब खोटा जानना और सच्चा जानना, देखो अब जानना तो है पर खोटा सच्चा तो अपने प्रयोजन से लेना देना है ना। हाँ, जिससे अपना प्रयोजन सधे उस प्रकार जाने तो वो कार्यकारी है। क्या कहें, बहू को कहा कि ऊपर से कचरा फेंकना, आदमी देख के फेंकना। अब आदमी आया ही नहीं, फेंके कैसे? ऐसा कहा था। ज्ञान तो बराबर किया बात का उसने, पर प्रयोजन क्या साधा? अब आदमी देख के, मतलब आदमी हो तब डालना है, ऐसा कहना चाह रहे थे। वहां प्रयोजन ये था कि कोई आदमी पर न गिर जाए कचरा। ये ऐसा ही मिथ्या दृष्टि आत्मा का प्रयोजन नहीं साधता, पर का प्रयोजन साधता है, पर को जानता है, उसका प्रयोजन सदता। प्रयोजन क्या सदना पर का? पर को जानने ज्ञान के क्षोभशम के अनुसार जानता तो है, पर अपना प्रयोजन भूत का जानना नहीं है। समकिति के प्रगट ज्ञान में कदाचित अप्रयोजन भूत बात में भूल हो, देखो कदाचित भूल हो जाए ज्ञान में, अप्रयोजन भूत जो आत्मा को प्रयोजन नहीं है उसका, परंतु प्रयोजन भूत पदार्थ के ज्ञान में भूल नहीं होती। इस कारण उसके ज्ञान को मिथ्या नहीं कहते किंतु सम्यक ही कहते हैं। अब ये दृष्टांत को गुरुदेव से समझा, जैसे किसी पुरुष को सुख दुख के कारणों को जानने रूप ज्ञान का उगाड़ है, परंतु जिसके असाता का उदय हो वह प्रतिकूल कारणों को ही वेदता है, और जिसके साता का उदय हो वह अनुकूल कारणों को ही वेदता है। एक पुरुष के पुत्रादिक है, वह धन का संयोग भी है। इस प्रकार दोनों संयोग है, दोनों को जानने का उगाड़ है, पर दोनों ज्ञान में ज्ञात हो रहे, पुत्र भी हो रहे, धन भी हो रहे। परंतु पुत्र अज्ञान में नहीं चलता हो तो धनादिक होने पर भी पुत्र के प्रतिकूल वर्तन पर लग जाएगा। धन है पर पुत्र का प्रतिकूल ही याद आएगा बार बार। असाता के उदय वाले के प्रतिकूल पदार्थों के ऊपर लक्ष्य जाएगा, अनुकूल पदार्थों पर लक्ष्य नहीं जाएगा।
अतः वेदने में निमित्त साता अथवा असाता का उदय है। इसलिए देखो, वेदन में निमित्त साता असाता का निमित्त उदय है, ज्ञान का क्षोभशम नहीं। उसी प्रकार जानने अथवा नहीं जानने में ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त है। जानने नहीं जानने में तो हुआ, अभी ज्ञान के उगाड़ में सम्यक अथवा मिथ्या की बात नहीं है। ज्ञान के उगाड़ के कारण साता और असाता की वस्तुओं को जानता है, परंतु जिसके साता असाता का उदय है वह प्रतिकूलता को वेदेगा। अभी यहाँ पर सम्यक मिथ्या की बात नहीं चल रही, उसका लक्ष्य रोग आदि के ऊपर जाएगा। देखो, धन आदि पर नहीं जाएगा, अरे बहुत सामग्री पड़ी वगैरह उस पर नहीं जाएगा, उसका लक्ष्य बीमारी पर जाएगा। अरे मुझे तो बुखार है, मुझे तो बुखार है, बुखार, धन बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए वह सुख के कारणभूत पदार्थों को नहीं वेदेगा। ऐसा होता है ना, करोड़ों रुपए है, किसी के पास 1 करोड़ है, दूसरे के पास 10 करोड़ है। अब करोड़ रुपए में भी अपना जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 10 करोड़ दिखता है तो उससे दुखी होता है। करोड़ रुपए होते हुए भी अत्युगा असाता का उदय, निमित्त उसमें असाता कर्म का उदय। यदि वह मोह के कारणभूत पदार्थों को वेदे तो सुखी होवे, यदि वह सुख के कारणभूत पदार्थों को वेदे तो सुखी होवे, परंतु उसके असाता के उदय से वैसा नहीं बन सकता, तथा साता के उदय में अनुकूलता पर लक्ष्य जाएगा, किंतु रोग आदि के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा। देखो, साता का उदय होगा तो अनुकूलता देगा, बीमारी ठीक है, ठीक हो जाएगा। अतः सुख दुख के कारणभूत पदार्थों के वेदने में ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त नहीं है, परंतु साता व साता का उदय ही कारणभूत है। ये तो दृष्टांत हुआ। अब दाष्टांत है, उसको समझाएंगे वो अगले स्वाध्याय में। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी मात की।